जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कलयुग के ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी आराधना, जिनकी पूजा, जिनकी शरण में हम कुछ ही दिन रहें अगर, तो इसका प्रतिफल हमें प्राप्त होने लगता है। धैर्यपूर्वक कुछ दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिरों में जाकर उनके विग्रहों का दर्शन करें, तो ये हो नहीं सकता कि आपको उसका सुफल प्राप्त न हो जाए। कई बार कुछ लोग जब फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बातचीत करते हैं तो पूछते हैं कि हम इस पाठ को करने जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, या फिर हम फला जगह दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, क्या हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा? इसमें सबसे आवश्यक जो तत्व है वो ये है कि आपकी भक्ति किस प्रकार की है, आपका भाव कैसा है, आपका प्रेम कैसा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हम नियमित तौर पे किसी भी पाठ को करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनेगी। हनुमान जी एक ऐसा जो निर्माण कर देंगे उन परिस्थितियों का, जिसमें उनके प्रति आपका भाव जुड़ने लगेगा और निश्चित ही आपको उसका सुफल प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। आमतौर पे 3 प्रकार के जो पूजा पद्धतियों की बात की गई है, 3 प्रकार के जो भक्त अभी हैं, चाहे वो शैव हों जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, शाक्त हों जो माता रानी की आराधना करते हैं, और वैष्णव जो कि भगवान विष्णु और उनके तमाम अवतारों की पूजा करते हैं, साधना करते हैं। उन सभी धर्मावलंबियों से, मतावलंबियों से, भक्तों से जब बातचीत हमारी होती है तो एक स्वर में सभी ये जरूर स्वीकार करते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो बहुत आवश्यक है। चाहे हम भगवान शिव के किसी भी रूप को मानते हो, वैसे भी रुद्र ही है श्री हनुमान जी, माता रानी की आराधना करते हो, या भगवान विष्णु और उनके तमाम अवतारों की हम पूजा करते हो, हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की पूजा अति आवश्यक है। इस कलयुग में उनकी साधना के बिना, उनकी कृपा के बिना अन्य साधनाएं भी सुगमतापूर्वक, सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगी, संपन्न हो जाएंगी, कोई संकट इसमें नहीं आएगा। तभी जब हम हनुमान जी की शरण में रहेंगे। ये लगभग सभी जो मतावलंबी हैं, अलग अलग प्रकार से जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा में कई प्रकार की विधियां भी दिखाई देती हैं, कई प्रकार की पद्धतियां दिखाई देती हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से भी चर्चा की गई है। यानी हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं। मुख्य ये है कि उनके प्रति हमारा भाव कैसा बन रहा है। अगर हर क्षण कहीं भी आते जाते किसी भी परिस्थिति में अगर हनुमान जी हमारे ध्यान में आ रहे हैं या उनका सुमिरन बना हुआ है, तो जिस भी विधि से, जिस भी पद्धति से अगर हम पूजा करेंगे तो उसका सुफल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक तो जो शास्त्रोक्त विधियां हैं जिसके बारे में सबको पता है। दूसरा यह है कि बहुत से ऐसे साधक हैं, साधु महात्मा हैं, जिन्होंने जिस विधि से किया है उस विधि से भी अगर हम कोई जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका भी फल हमें प्राप्त हो जाता है। यानी जिस विधि को बताया गया है उनके द्वारा, उस प्रकार से भी अगर किया जाए तो उसका भी सुफल, प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। आमतौर पे एक बात सामने आती है कि जब भी हम हनुमान जी के तीर्थ स्थलों का दर्शन करने जाते हैं, जो पुण्य धरा है श्री हनुमान जी की, मेहंदीपुर बालाजी, सलासर बालाजी, या फिर हनुमानगढ़ी अयोध्या चले जाएं, चित्रकूट चले जाएं, वृंदावन में बहुत सारे ऐसे धाम हैं, हनुमान जी के ऐसे मंदिर हैं जहां हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो क्या वहां जाकर के कुछ साधना की जाए तो इसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर तो है हाँ, कि अगर इन जगहों पे जाकर के, तीर्थ स्थलों पे जाकर के हमें कुछ विशेष साधना करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो उसका जो सुफल है वो और जल्दी प्राप्त होता है, और साधना की जो अवधि है उसमें कम हो जाती है। जो साधनाएँ 11 दिन में पूरी होती हैं, तीर्थ स्थलों पर जाकर के उन साधनाओं को किया जाए तो मात्र 3 दिन में ही वो साधना पूरी हो जाती है और उसका सुफल हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है। उसी में से एक साधना की हम बात करेंगे। ये वो साधना है कि समय समय पे अलग अलग साधनाएं जिस प्रकार से हनुमान जी के भक्त करते हैं, उसी प्रकार से इस साधना को किया जा सकता है। और आमतौर पे जो हम चर्चा करते हैं वो ये बताते हैं कि अगर शांति के समय, यानी कि जिस वक्त रात्रि का प्रहर हो, सब लोग सोने चले गए हों, और जिस वक्त बाहर का जो कोलाहल है वो शांत हो गया हो, उस वक्त चूँकि हमारी भाव दशा, मनोदशा इस प्रकार से होती है कि हनुमान जी हमारे चिंतन में आते हैं और एक उनके प्रति भाव बनता है।
और यही स्थिति बनती है पवित्र स्थलों का जब हम दौरा करने जाते हैं। जब पवित्र स्थलों पे हम दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उससे हम ओतप्रोत होते हैं और हमारे भीतर का जो भाव है वो बढ़ता है और हनुमान जी के प्रति हमारा जो नेह है, हमारा जो ध्यान है वो लगता है। इसलिए जो लोग अपने घर में करना चाहते हैं वो 11 दिनों तक इस साधना को करेंगे तो उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। 11 दिवसीय साधना है। लेकिन जिन लोगों को अवसर अगर प्राप्त हो जा रहा है कि वो तीर्थ स्थलों का दौरा कर सकें, किसी भी तीर्थ स्थल पे अगर वो जा रहे हों और वहाँ उनको 3 दिन रहने का सुअवसर प्राप्त हो जाए तो 3 दिन में ही ये साधना पूरी हो जाती है। यानी तीर्थ स्थलों के बाहर हम हैं तो 11 दिन, और तीर्थ स्थलों पे जाने का सौभाग्य मिल गया तो वहाँ सिर्फ 3 दिन में ही यह साधना पूरी हो जाती है। उसके लिए हनुमान यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हनुमान यंत्र, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा, हनुमान जी एक तरह से शब्द रूप में ही उतरे हुए हैं, शब्दाकार कह सकते हैं। हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में शब्द के रूप में उतार दिया है। वो जो हनुमान चालीसा की जो हम पंक्तियाँ देखते हैं, चौपाइयाँ देखते हैं, दोहे देखते हैं, वो साक्षात स्वयं हनुमान जी हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी की चाहे हम मूर्तिमान रूप में पूजा करें या फिर यंत्र के रूप में पूजा करें या हृदय में धारण करके उनको पूजा करें, तीनों का विशेष फल प्राप्त होता है। खास करके मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोरथों की सिद्धि के लिए, सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के लिए यंत्र स्वरूप की पूजा बहुत आवश्यक है। हनुमान जी यंत्र रूप में हमारे घर में विराजित हो, हनुमान जी का यंत्र हमने रखा हो, तो इस यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी इस साधना के लिए। तो आप चाहे घर में हो या फिर तीर्थस्थल पे हो, घर के लिए 11 दिन, तीर्थस्थल के लिए सिर्फ 3 दिन। तीर्थस्थल पे आप हैं तो किसी भी दिन से साधना की जा सकती है। जिस दिन आप पहुँचे उस दिन से साधना शुरू, चाहे दिन वार कुछ भी हो। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो मंगलवार का दिन चुनना होगा और सुबह स्नानादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद उस दिन पूरी तरह से शुद्ध सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिन नियमों की आवश्यकता होती है हनुमान जी के पूजन के लिए, उन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। सुबह की जो हम पूजा करते हैं वो कर लें और फिर रात्रि के समय हम 9 बजे के बाद बैठ जाएं और उत्तर की तरफ मुख करके हनुमान जी का कोई चित्र हो तो लगा दें जो कि दक्षिण की तरफ देख रहे हों, और वहीं पे एक लोटे के में जल भर करके और वहाँ पे चावल के ऊपर लोटा रख करके वहीं पे यंत्र को टिका दें और चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उस यंत्र को भी टीका लगा दें, हनुमान जी को भी टीका लगा दें। पंचोपचार पूजा आप करना जानते हैं तो पंचोपचार पूजा कर लें, और नहीं तो दीप वगैरह जला लें, उनको अगरबत्ती धूप वगैरह दिखा लें। कुछ मिष्टान वगैरह जो लाए हैं, जो फल मिष्टान है, हनुमान जी को अर्पित कर दें, उनको भोग लगा दें। गणेश जी का सुमिरन कर लें, जो भी मनोकामना है हनुमान जी के सामने कहते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और जैसा कि नियम है, प्रभु राम का सुमिरन कुछ देर तो अवश्य कर ही लें हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद। और उसके बाद एक जो मंत्र है, इस मंत्र का जप करना है, या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो श्री हनुमान जी के बारे में लिखा है उसका जप करना है। जो लोग मंत्र आसानी से कर सकते हो उस मंत्र का जप कर लें। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना होगा, और जो आपने सिंदूर चमेली के तेल में मिला करके रखा है उसमें से कुछ निकाल करके माला में भी थोड़ा थोड़ा उसमें स्पर्श करा दें, लगा दें। और उसके बाद जो मंत्र है, ओम नमो हनुमंताय सर्वशक्ते आवेशया आवेशया नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला मंत्र का जप करना है। और उसके बाद आखिर में क्षमा प्रार्थना करके जल को नीचे गिरा के माथे से लगा करके उठ जाना है और 11 दिनों तक ये साधना करनी है। जो लोग इस मंत्र का जप नहीं कर सकते, इस मंत्र के समान ही जो महत्व रखता है, जो अर्थ रखता है, वो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। इसका भी हम 11 माला जप कर सकते हैं, या तो फिर उस मंत्र का या फिर इस चौपाई का कि सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। इसका हम जप कर सकते हैं। नियम तो ये कहता है कि वहीं पे भूमि शयन करें, वहीं पे सो जाएं और 11 दिनों तक भोजन ग्रहण करना है, लेकिन शुद्धता और सात्विकता का ध्यान अवश्य रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और 11वें दिन जब ये पूरा हो जाए उसके बाद मंदिर जाकर के हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, तो निश्चित ही इससे मनोकामना
पूरी हो जाती है और रात्रि के प्रहर में करना है। और जिन लोगों को सौभाग्य मिल जाता है कि वो तीर्थ स्थलों पे जाके करें, तो तीर्थ स्थलों पे कभी भी किया जाता है। आप जब पहुंच गए हो, दिन हो रात हो, जब भी हो, जब मौका मिल जाए वहाँ पे इसको किया जा सकता है। जो लोग पवित्र मंदिरों में बैठ करके कोई जगह मिल जाए जहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे हनुमान यंत्र अपने साथ रखें, हनुमान यंत्र को कहीं टिका दें, वहीं पे रख दें और वहाँ पे इस प्रकार से प्रार्थना करके हनुमान चालीसा का पाठ करके और 11 माला वहाँ भी कर लें। तो तीर्थ स्थलों पे जाकर हम मंदिरों में या तीर्थ स्थल में किसी भी स्थान पर बैठ करके हम करें तो 3 दिनों में ही ये साधना पूरी हो जाती है। बल्कि संतों का, साधकों का तो ये मत है कि ऐसा मंत्र है और ये चौपाई भी ऐसा है कि इसका जप करने के बाद, इसका पाठ करने के बाद अपने बस करी राखे रामू, जिस प्रकार से राम नाम जप करके श्री हनुमान जी प्रभु राम को, जो सर्वशक्तिमान है, जो किसी के अंकुश में नहीं आ सकते, किसी के वश में नहीं आ सकते, उनको भी अपने वश में कर रखा है श्री राम को श्री हनुमान जी ने। उसी प्रकार से भक्त अगर इसको भक्ति भाव से करें तो जो सांसारिक मनोरथ हैं वो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। बल्कि साधकों का कहना है कि हनुमान जी आपके योग्य रूप में आपको दर्शन देते हैं। योग्य रूप का मतलब ये हो गया कि जिस रूप को आप सह सकें। आवश्यक नहीं कि जो हनुमान जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसी में दर्शन दें, किसी भी रूप में हनुमान जी दर्शन दे देते हैं। हम चाहे उन्हें जान पाएँ, पहचान पाएँ या नहीं पहचान पाएँ, लेकिन हनुमान जी जरूर मिल जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। ऐसा भी संत साधकों का अनुभव है। इसलिए तीर्थ स्थलों पे जो भी हम साधना करते हैं तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में हमारी वो साधना अतिशीघ्र फलीभूत हो जाती है और हमारे भीतर का जो भाव उमड़ता है, बढ़ता है, हनुमान जी के प्रति जो लगाव हमारा बढ़ता है और उसी का प्रतिफल होता है कि ये साधना जो हम पाठ करते हैं उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए समय समय पर तीर्थ स्थलों का भी दर्शन, पूजन अवश्य करते रहना चाहिए। जो लोग नहीं जा पाए हैं वो अपने घर बैठे ही इस साधना को कर सकते हैं और हनुमान जी के कृपा पात्र बन सकते हैं। जय सिया राम।